मिलियनरों हमारा मुल्क जो है ना वो चैरिटी पे चल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एंड वास्ट मेजॉरिटी जो चैरिटी है वो बिजनेसमैन दे रहे हैं। बट दैट सेड, मैं ये जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है इसको पलटना चाह रहा हूँ। इसको बजाय कि चैरिटी ही छोड़ने के बजाय मैं इसको ना ऑलमोस्ट लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चाह रहा हूँ। ये चार्ज करती हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर चार्ज करती हैं, उसकी एवज एक सर्विस देती हैं, लेकिन आखिरकार प्रॉफिट पोस्ट नहीं करती। प्रॉफिट बनाना इनका हमेशा मकसद नहीं होता। 15 ऐसे आइडियाज़ देने वाला हूँ जो इंशाल्लाह आपका दिमाग खोल देंगे कि हाँ वाकई ज़ात भाई ये तो हमें चाहिए एंड ऐसे होनी चाहिए। और मेरा ये भी कहना है कि चैरिटियाँ छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देन दे आर मैनेजेबल। एंड लास्ट चीज़ वो फ्लडिंग पे आई विल टॉक एट द वेरी लास्ट मोमेंट। जो सबसे पहली वाली है चैरिटी वो है जी ये जो जंप नहीं होते हमारे, और पहली 5-6 सड़कों के मुतलका। एंड सो प्लीज़ बोर ना होइएगा, एक ही मुद्दा नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। जंप्स हमारे यहाँ पे शदीद यतीम है, बहुत लोगों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, खासतौर पे जो नए इलाकों से आते हैं। सो एक चैरिटी हो, छोटी छोटी हो, एक एक इलाके में हो, जो इन यतीम जंपों को क्या कहते हैं सहारा दे, इनको अडॉप्ट करे, इनको पेंट करे। और मैंने DHA में देखा कि वहाँ पे बाकायदा ईंटें येलो लगाई जाती हैं बजाय के पेंट करना, क्योंकि पेंट घिस जाता है। ठीक है, सो ये मुनासिब साइज़ के हों, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है या बड़े हैं उनको तोड़ा जाए और उनको मुनासिब साइज़ का किया जाए कि स्पीड ब्रेकिंग हो लेकिन गाड़ी ब्रेकिंग ना हो। दूसरी चीज़ है जी रिफ्लेक्टर्स लगाना। मैं GT रोड पे अक्सर ट्रैवल करता हूँ फ्रॉम लाहौर बैक टू कश्मीर, तो कई बार ईमान से बड़ी ही मुश्किल से बंदा रात को सफ़र करता है। देयर आर लिटरली नो रिफ्लेक्टर्स इन अ लॉट ऑफ एरियाज़। तो एक चैरिटी हो सड़क के किनारे खड़ी हो और वो क्या कहते हैं अपना जितने का भी आता है, 50 रुपये का आता है, 100 रुपये का आता है, 150 का आता है एक रिफ्लेक्टर, उतने पैसे इकट्ठे करती जाए। मैं रुकूँ, मैं 1000 रुपये आप पकड़ाऊँ, मेरे जी 7 सदके जारिया में ना 150 के रेट पे लग गए, एंड सो फोर्थ। और वहीं दस्ती ये निकाल के लगाते भी जाएँ, मैंने देखा है एक जगह पे ये मंदरा से थोड़े पीछे हर पता नहीं एक जगह पे 10 लगे हुए हैं और फिर आगे ठीक ठाक गैप छोड़ के फिर और 10 लगे हुए, यानी एब्सोल्यूट लेजीनेस का मुजाहिरा किया गया। बिकॉज यूर अ चैरिटी, आप क्या करिएगा 20-20 फुट के बाद करिएगा, बिकॉज आपको पहले लगाने हैं, फिर बाद में अगर ज़्यादा पैसे हो गए तो 10-10 फुट पे कर दीजिएगा। ओके, तीसरी चीज़ है लाइंस मिट जाती हैं। यहाँ पे पेंट से लाइन लगाई जाती है। फ़ॉरेन में असल में वो प्लास्टिक से होता है, ज़मीन पे रखते हैं और उसको फिर सिलेंडर और गैस के ज़रिए पिघला के ज़मीन पे लगाया जाता है और वो बहुत अरसा निकालता है। सो अगेन लाइंस का कोई वाली वारस बन जाए। फिर है जी खड्डे, बहुत सारे खड्डे हैं हमारे GT रोड पे हैं, छोटी रोडों पे हैं यार। 3 बंदों की टीम होना तो आराम से खड्डे भरे जाते हैं, एक छोटी सी सुजुकी हो बंदे के साथ। खड्डे हो गए। अगेन फिर हम क्या करते हैं यार, खड्डों के अलावा येलो पॉप लेडीज़, ये क्या होते हैं, ये हजरात अक्सर में फ़ॉरेन में थोड़े बूढ़े लोग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको सर के पार करवाते हैं। पीला इन्होंने वो क्या कहते हैं लिबास सा पहना होता है, पीली इनके पास वो एक डंडी सी होती है, स्टॉप जिस पे लिखा होता है, और बच्चों को ये सर के पार करवाते हैं आधा घंटा जाते वक्त, आधा घंटा आते वक्त। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो आप किसी को यार 5-8 हज़ार दे दो महीने के, दे वुड ग्लैडली डू इट। रिटायरमेंट भी उनकी अच्छी गुजर जाए, उनको मकसद मिल जाए ज़िंदगी का। एंड आई थिंक वी शुड हैव एन एब्सोल्यूट मैसिव फोर्स। हालिया में मैंने मीरपुर, क्योंकि हमारा करीबी शहर है, वहाँ पे बेवकूफ़ी देखी है, जहाँ पे एक अच्छा खासा वो स्पीड ब्रेकर टाइप नुमाई चीज़ लगी हुई थी, वो लगे हुए थे, स्टड्स लगे हुए थे, वो किसी ने उतार दिए और वहाँ पे आई एम एब्सोल्युटली श्योर क्या 100% मुझे पता वहाँ से बच्चे बहुत गुजरते थे। तो इसको हमने बहाल भी करना है, लाइक एज़ इन बहाल पहले था नहीं लेकिन करना है। अगली चैरिटी है पब्लिक वॉशरूम्स, पेड होंगी, ठीक है, पेड होंगी। बाकी जितनी भी है ना वहाँ पे कुछ डब्बे लगा लो कि यार ये हम इसका देखभाल कर रहे हैं, जम्प्स का यहाँ पे पैसे डाल दो। तो ये जो क्या कहते हैं बाथरूम्स हैं, जब ये पेड होंगी दे विल पे फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। आप प्रॉफिट के लिए बेशक ना बनाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जगह के पैसे पूरे हो जाएंगे, अपना क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन उसकी देखभाल के पैसे पूरे हो जाएंगे, एंड इट विल बी अ रियली नाइस थिंग, क्योंकि औरतों को खास तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है व्हेन दे आर ट्रैवलिंग। फिर अगली है डॉग्स और कैट्स, बिल्लियाँ कुत्ते जो लोगर होते हैं उनको न्यूटर करना, मारो नहीं। मैं इस हक में था कि उनको मारना चाहिए, यूथनाइज करना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं, जफ़र साहब उनका नाम है, फ्रॉम मीरपुर, ही इज़ रियली नाइस वेट, ही हेल्प मी द अदर डे। उन्होंने कहा कि
ये कुदरत का निज़ाम है। हमारे यहाँ कचरा बहुत ही खा जाते हैं, तो इट्स बेस्ट टू इनको ज़िंदा रहने दें, लेकिन न्यूट्रल किया जाए, काफ़ी हद तक न्यूट्रल किया जाए, ताकि आगे ग्रो ना कर सकें और इनकी जो तादाद है वो गिनती में रहे। और फिर कम फूड होगा, सॉरी ज़्यादा फूड होगा, कम ये होंगे, तो ये पल्ले बढ़ेंगे भी ठीक ठाक। अगली है जी अपना जनाजे की अरेंजमेंट्स। शहर्स भर रहे हैं, शहरों में लोग अकेले अकेले हो रहे हैं, उनको नहीं समझ के गुस्ल कैसे करनी है, कब्रें कहाँ खोदनी है, कैसे खोदनी है। सो लाइक हमारे यूके में क्या होता है, हर बंदा ना पता नहीं 10-20 पाउंड हर साल के देता है टू द जनाजा कमेटी, और फिर जब कोई जनाजा होता है तो उस वक्त ये मदद करने के लिए आ जाते हैं। यस, कभी कभार पैसा भी एक फैक्टर बनता है, क्योंकि आप लोग जो शहर में हो, यू हैव टू बाय दैट प्लॉट ऑफ लैंड टू बैरी योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, एक ये हो गई। दूसरी है जॉब सेंटर्स। जॉब सेंटर्स क्या होते हैं, फ़ॉरेन में तो गवर्नमेंट इनको रन करती है, लेकिन यहाँ पे हमें चैरिटी के तौर पे रन करने पड़ेंगे। आप सारी जॉब्स इकट्ठी करें, वहाँ पे लोकल जो भी है ना बिजनेसों के पास, यार rosie.pk के अलावा कोई खास ऑप्शन है ही नहीं है, फेसबुक जॉब्स ख़त्म हो गया एंड वगैरह वगैरह। सो जॉब सेंटर्स उन लोग वहाँ पे जॉब्स जाके ढूंढ सकें। वहाँ पे अगर आप जॉब फेयर्स कर सकते हो, दैट वुड बी गुड। हाउ टू गेट अ जॉब ये समझा दें लोगों को, एंड इसके मुतल्लिक़ जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं। द नेक्स्ट वन वुड बी करियर काउंसलिंग। छोटे छोटे हमारे पास ये जॉब सेंटर के साथ ही आप करेंगे, जिस मैंने कहा ना वो सड़कों के शुरू से थे सारे मुतलका। तो करियर सेंटर क्या है कि हमारे यहाँ डिग्री के अलावा लोगों को पता नहीं कि करोड़ों और शोबे हैं। पैसा क्यों कमाया जाता है, सैलरी क्यों ली जाती है। अपना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, शादी हो, ठीक हो। तो करियर काउंसलिंग, कोई बंदा सीरियस हो, कोई बंदा अपना रियलिटी पसंद हो, हकीकत पसंद हो, वहाँ पे इनको अच्छी एडवाइस दे रहा हो कि भाई ये डिग्रियों की तरफ मत जाओ, डिग्रियाँ तालीम नहीं होती, बहुत ज़्यादा देर इनमें लगती है। तालीम होती तो मैं कहता यार जाओ, तालीम है ही नहीं है। डॉक्टर बनना है तो यस, वकील बनना है तो यस, अकाउंटेंट बनना है तो यस, बाकी देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट इसके अलावा। तो एक ये हो गया, क्योंकि यार 90% से ज़ाहिद बच्चे जो डिग्री करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, और बहाना ये कि जी मुझे नहीं चाहिए थी, अम्मी अबू को चाहिए थी, व्हाटएवर। लेकिन आखिरकार करियर तो इनका बनता है ना जो ख़राब हो रहा है। तो आई रादर गेट देम अ फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, और फिर वो 5 साल कमाएं भी और सीखेंगे भी। तो लर्निंग एंड अर्निंग दोनों हो। खैर, द नेक्स्ट थिंग जो हमने करवानी है वो है जी कंबाइंड मैरिजेस। ज़रूरत है, खर्चे शादी के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि शादियाँ नहीं होनी। सो कंबाइंड मैरिजेस, और इसमें जो वो पड़ा हुआ कंपोनेंट्स है कि जी भाई ये कोई बुरी चीज़ है या बहुत ही ज़रूरतमंद बंदों की होती है चीज़, यतीमों की इस तरह करवाई जाती है मैस वेडिंग्स, इसको ना हमने तोड़ना है, दिस स्टूपिड मेंटालिटी। फिर क्या है जी, कचरा रिसाइकलिंग फॉर प्रॉफिट। उससे क्या होगा कि 80% जो हमारे डे लगे हो ना कचरे के, वो अगर चैरिटी समझ के हम उसको रिसाइकिल करें, बट एज अ बिज़नेस, तो क्या होगा कि वो 80% कचरा भी गायब हो जाएगा, और 80-90% आपका जो पैसा है उसमें इन्वेस्ट किया वो भी आ जाएगा। शायद आप प्रॉफिट कमाने लग पड़ो, बिकॉज यूल बी एबल टू यूटिलाइज वॉलंटियर्स, चैरिटी है ना, इसलिए। फिर जी फर्स्ट एड सिखाना, फर्स्ट एड के टोले बने, स्कूल्स जाएँ, कॉलेजेस जाएँ, बहुत ही माकूल कॉस्ट पे 50-60-100 रुपीज़, ताकि आपकी सिर्फ कॉस्ट पूरी हो जाए। क्योंकि चला आखिरकार आप चैरिटी रहे हैं, आप अच्छी सी फर्स्ट एड की तालीम दें। 14वीं चीज़ होगी कि आप लोग एक्सपर्ट्स का एक टोला तैयार करें, एंड दीज एक्सपर्ट्स को से वंस अ मंथ टू अ स्कूल। हर क्वार्टर में, यानी साल में आप एक स्कूल में 4 भेजें। ये क्या है जी, कोई बाजी हैं, कोई भाईजान है जो डेंटिस्ट हैं, वो हमें सही दांत ब्रश करना सिखाएं। कोई बिजनेसमैन है तो हमें सिखाएं कि यार असल कारोबार क्या होता है। कोई फार्मर है तो हमें फार्मिंग की यील्ड बताएं, चिकन्स की यील्ड बताएं। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हैं तो हमारे बच्चों को जाकर समझाएं कि साइकोलॉजी क्या होती है, और 3-4 साइकोलॉजिकल जो ट्रिक्स होते हैं साइकोलॉजी के वो सिखा दें। लाइक गिनती आप किस तरह ज़्यादा याद कर सकते हो बाई पुटिंग इट इनटू ग्रुप्स एक्सेट्रा। मैंने साइकोलॉजी की हुई है एट A लेवल, एंड आई वाज लाइक बहुत अंत चीज़ है। एंड लास्टली 15वीं चीज़ यहाँ बैठ के करते हैं, फ्लड्स के मुतल्का है, नेचुरल डिज़ास्टर्स के मुतल्का है। यार हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड होती है ना, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जब आग लगी तो आप वो पहुँचाते हैं। तो वाई नॉट, जब हमें पता है कि हमारे यहाँ ज़लज़ले आते हैं, हमारे यहाँ फ्लड्स आते हैं, बेशक आप यार ज़लज़ले क्या हाँ आते हैं, बलूचिस्तान में आते हैं, अप नॉर्थ आते हैं, हमारे कश्मीर में आते हैं, लेकिन आप फैसलाबाद में बेस्ड हैं, आप कराची में बेस्ड हैं। आप वो सारा वो क्या है, जोज़ ऑफ लाइफ जो सरिया काटता है, वो यार जैक्स जो हवा पे बेस्ड होते हैं, उसमें हवा बढ़ी जाती है और वो बड़ी चीज़ उठा लेता है और किसी जगह पे आप उसे घुसा सकते हैं, जिस तरह बाउंसी कासल होती है, इन्फ्लेटेबल जैक्स उन्हें कहा जाता है।
या आप दूसरे वाले जैक्स या सारा सामान, रस्से, ड्राइड फ्रूट्स, टेंड फ्रूट्स, फूड्स एक्सेट्रा, आपका काम है कि आप जब किसी जगह डिज़ास्टर होता है, यू आर द स्पेशलाइज्ड अर्थक्वेक रेस्क्यू टीम। आप वो स्पेशलाइज्ड यार समंदरी या सी या लाइफ गार्ड वाली कंपनी हो या चैरिटी हो, आप वो स्पेशलाइज्ड फ्लडिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके पास डिंगीज़ हैं, मोटराइज्ड, नॉन मोटराइज्ड, आपके पास इन्फ्लेटेबल हाउसेस हैं, आपके पास इन्फ्लेटेबल हॉस्पिटल्स हैं, आपके पास दैट होल मवाद जो उसके मतलब अगेन लाइक फूड एंड मेडिसिन, यू स्पेशलाइज इन फ्लड रेस्क्यू। तो ये चंद चीज़ें हम करें, आई एम श्योर पीपल विल सपोर्ट यू, आई एम श्योर पीपल आपको ठीक ठाक पैसे देंगे। एंड ये आई मीन चंद हैं जो यार खुद मुख्तार लाइक नहीं हो सकते, बट दे आर स्पेशलिस्ट नीश चैरिटीज़। राइट नाउ हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है, येस इट्स गुड टू स्पॉन्सर ऑर्फन्स एंड चैरिटी एंड बहुत सारा कुछ हो रहा है, बट मज़ीद आई वुड से स्पेशलाइजेशन हो जाए तो हमारी ज़िंदगियाँ जो जिनको चैरिटी नहीं चाहिए उनकी भी थोड़ी सौखी हो जाएंगी, एंड विल सपोर्ट यू अ लॉट मोर, विल फील लाइक क्या कहते हैं अपना चैरिटियाँ हमारी किसी एक्चुअल काम पे लग रही हैं। ओके एंड यस ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो नीचे दे दें, पढ़ लेगा कोई, शायद उस पर अमल भी कर लेगा और आपको सदाबहार इंशाल्लाह ता क़यामत एंड बियॉन्ड अजर मिलता रहेगा उसका। ओके ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जा